चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी कोमा बी सी और सी ए की लंबाई क्रम से 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और यदि एम बी सी का मध्य बिंदु है और एम एन पैरेलल है ए बी के कोमा ए सी को एन पर काटता है तो समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो एग्जामिनर ने मुझे कहा कि ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में आपका ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में एक सी पॉइंट है और यहाँ पर ए बी जो दे रखा है वो मुझे 10 दे रखा है और बी सी जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है आपका 8 दे रखा है और सी ए जो दे रखा है वो मुझे 6 दे रखा है। फिर एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई यदि एम बी सी का मध्य बिंदु एम पॉइंट है, एक बी सी का मध्य बिंदु एम पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाली साइड मेरी 4 हो जाएगी और ये वाली साइड मेरी 4 हो जाएगी। फिर उसने कहा कि भाई एम एन पैरेलल है ए बी के, एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। एम एन जो है वो पैरेलल किसके है, ए बी के पैरेलल है आपका एम एन। एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, आपके आपके ए सी क्या नाम से ए बी के पैरेलल है। एन ए सी को क्या नाम से ए सी को एन पर काटता है तो समलंब चतुर्भुज ए बी एम और एन का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर इस ट्राइंगल को देखो आप ध्यान से तो ये मेरे पास 10 8 और 6 आ रहा है। 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल होगा मेरा 90 डिग्री हुआ। अगर ये वाला मेरा एंगल राइट एंगल है तो इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में देखूंगा और बड़े वाले ट्राइंगल में देखूंगा तो ये 90 डिग्री मेरा कॉमन आएगा और ये वाली साइड तो इसके पैरेलल दे रखी है। इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये दोनों ट्राइंगल जो हो गए सिमिलर प्रूफ हो गया। अगर ट्राइंगल दोनों आपके सिमिलर प्रूफ हो रहे हैं तो आप दोनों के एरियो का जो रेशियो होगा, दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा उनकी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर ही होगा। तो अगर मुझे इस पूरे ट्राइंगल का अब एरिया निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ 1/2 और बेस इंटू में हाइट। तो मेरे पास में क्या है 1/2 तो मेरे पास में एज इट इज जाएगा। इसका बेस कितना है मेरे पास में 8 और हाइट कितनी है मेरे पास में 4। तो इसे सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये कितना, ये 6, तो ये कितना होगा 8 3 24, यानी कि इसका जो पूरे का एरिया आ जाएगा, एरिया ए बी और सी का जो आ जाएगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका एरिया मुझे निकालना है, सिर्फ इसका इस वाले का एरिया निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी और सी का एरिया अपॉन में ट्राइंगल ट्राइंगल आपका आपका एन एन एम और सी का जो एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी की साइड का स्क्वायर अपॉन में आपका एन और एम की साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये 10 है, अगर ये पैरेलल होती है साइड तो 10 है तो इसकी अंदर वाली कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। नहीं सोचना तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये मेरे पास में 4 होगी, ये 5 होगी, तो इसका मतलब ये मेरे पास में 3 होगी। हम दूसरी तरीके से भी निकालेंगे, इस तरीके से भी निकालेंगे। तो इसका एरिया कितना आया था मेरे पास में 24 आया था। ये मैंने निकाला था ट्राइंगल एन एम और सी निकाला था, बराबर में कितना होगा, इसकी साइड कितनी होगी आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका 100, इसकी स्क्वायर कितनी की 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौके 100 हो जाएगा और ये 6 चौक 24। तो ट्राइंगल एन एम और सी का जो एरिया होगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। टोटल कितना है मेरे पास में आपका 24 और 24 में से अगर 6 माइनस करूंगा तो 18 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पर ये मेरे पास में ये इसके पैरेलल प्रूफ है, ये मेरे पास में 10 है तो ये मेरे पास में 5 है, ये मेरे पास में 4 था, ये मेरे पास 5 है तो 3 हो गया। अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो 1/2 और बेस इंटू में हाइट होगा, माइनस का छोटे वाले का निकालूंगा तो 1/2 और बेस इंटू में हाइट निकालूंगा। तो देखिए यहाँ से 1/2 तो मेरे पास में कॉमन आ गया। इसका बेस कितना है मेरे पास में 8 और उसका कितना है 6, छोटे वाले कितना है आपका 4 इंटू में आपका 3। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 8 6 48 और माइनस का 4 3 12। डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये डिफरेंस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा और ये कितना 36 आ जाएगा और इसको 2 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।